हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी को स्वागत है। आज हमने ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू पार्ट 7 लेकर आ रहे हैं। ये पीडीएफ आज कंप्लीट कर देंगे। आपको पीडीएफ कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हिच एक्सप्रेशन सफर इन यूज। ये कौन सा एक्सप्रेशन जो भुगतान में यूज होता है? आंसर है इमल्सन। व्हिच फैक्टर हैज टू बी कैलकुलेट टू मेस यूज और द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग। आंसर है पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर ब्लास्टिंग के टाइम में यूज होता है। Which precaution has to be taken while large quantity of cartridge explosive and detonators and to be transported by explosive van? जब आपने लार्ज क्वांटिटी का हैवी क्वांटिटी का एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर्स एक एक्सप्लोसिव वैन में लेके जा रहे हैं, तब आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा? आंसर क्या क्या रहेगा? एक्सप्लोसिव वैन टू बी अप्रूव्ड बाय कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। जो एक्सप्लोसिव वैन का जो कंट्रोल आप क्या किससे अप्रूव लेना चाहिए? कंट्रोल को एक्सप्लोसिव को से आपको अप्रूव लेना होगा, उस बयान का अप्रूव होना चाहिए। एक्सप्लोसिव एंड detonators not to be transported in the same vehicles quantity transported is not to exceed approved capacity। इसमें ये बता रहे कि डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव सब में नहीं लिया जाएगा, सेम व्हीकल में नहीं लिया जाएगा। उसका अप्रूव्ड जितना कैपेसिटी का जितना क्वांटिटी का होना चाहिए उतना क्वांटिटी का ही लिया जाएगा। और क्या बता रहे? वैन टू बी केयरफुली इंस्पेक्टेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन वंस इन 24 आवर्स, चेकिंग केयरफुली फायरिंग एग्जिटिंग फायर एक्सटिंग्विशर और लाइट ब्रेक स्टीयरिंग एंड स्पीड ऑफ लोडेड एक्सप्लोसिव वैन नॉट एक्सीड 25 किलोमीटर/आवर। इसमें बता रहे कि एक उस व्हीकल को एक कॉम्पिटेंट पर्सन 24 आवर्स के अंदर में उसको चेक करके क्या क्या चेक करे, उसका फायर एक्सटिंग्विशर चेक करेगा, लाइट को चेक करना चाहिए, ब्रेक को चेक करना चाहिए, स्टीयरिंग को चेक करना चाहिए। उसका स्पीड लिमिट जो है रहेगा मतलब 125 किलोमीटर/आवर में उसका स्पीड रहेगा। इससे स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना होगा। ठीक है, ये सब सारे के सारा रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑल द अबव। ठीक है। In open cast mines, danger zone of blasting is to be taken as an area falling within a radius dash from the place of firing। इसमें बता रहे कि ओपन कास्ट माइंस में जो ब्लास्टिंग होता है उसका डेंजर जोन एरिया कितना होना चाहिए, कितना रेडियस के अंदर में कोई नहीं रहना चाहिए उस प्लेस में। इसका आंसर रहेगा 500 मीटर के रेडियस में कोई आदमी नहीं रहेगा। उसका डेंजर जोन है 500 मीटर। ब्लास्टिंग ऑफ होल्स डीपर देन डैश इन ओपन कास्ट माइंस इज नो आज डीप होल ब्लास्टिंग। ओपन कास्ट माइंस में जो डीप होल होता है कितना मीटर को डीप होल ब्लास्टिंग कहा जाता है? ऑप्शन है 2, 3 मीटर से ज्यादा अगर हम लोग का ड्रिल करते हैं, होल करते हैं, तो उसी को हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं। इसका आंसर 2 है। ट्रांसिट स्लिप इज इशूड व्हेन। ट्रांसिट स्लिप इशू कब होता है? जब माइंस में का एक्सप्लोसिव का इमीडिएटली यूज जरूरत रहता है, तब वो उसको ट्रांसलेट स्लिप यूज किया जाता है। इसका आंसर रहेगा 2। When more than one blaster are employed in the same shift of blasting at different places with 300 of each other, the maximum interval between two blasters firing the shot shall be 30 minutes। एक ब्लास्टर अगर एम्प्लॉयड रहता है वो सेम शिफ्ट में दूसरा जगह में दूसरा प्लेस में, कैसे वो ब्लास्टिंग जब करता है उसका कितना मिनट रेडियस होना चाहिए, कितना एक प्लेस से दूसरा प्लेस का जो ब्लास्टिंग प्लेस है, फायरिंग प्लेस है, वो कितना मीटर रेडियस होना चाहिए? 300 मीटर रेडियस, मतलब 3 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए एक प्लेस से दूसरा प्लेस का। और कितना टाइम का इंटरवल टाइम रहता है वहाँ एक प्लेस में ब्लास्टिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा जगह में कब जाएगा? 30 मिनट का रेस्ट इंटरवल रहेगा। A large mechanized working is advancing towards the village. What step may be taken mainly for ground vibration, air blast, and flying argument to keep these factors under check within acceptable limits for the interest of village? इसमें मतलब जहाँ पर हेवी मैकेनाइज्ड माइंस वर्किंग का काम होता है वहाँ पर नज़दीक में गाँव वगैरह रहता है, तो वहाँ पर ग्राउंड वाइब्रेशन को कम करने के लिए, वहाँ पर फ्लाई रूम को कम करने के लिए आप क्या क्या
प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज पर होल में आपको कम चार्ज एक्सप्लोसिव देना होगा। बाय blast hole in sequence by using their charges for the delay. By having a clear cut preface in such a way that the vibration is minimum. Creation of oscillatory barriers between the source of generation and the place where it is desired to minimize effect of vibration। इस सब कारण से इस प्रिकॉशन लेने से ज़्यादा ग्राउंड वाइब्रेशन नहीं होगा। इसका वीडियो मैंने एक तो अपलोड किया हुआ है। इसका आंसर 5 रहेगा। नो वर्किंग शैल बी डन विद इन डैश ऑफ एनी रेलवे पब्लिक रोड विदाउट परमिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर माइंस। अपने काम नहीं कर सकते हैं कौन सा प्लेस में, जब तक चीफ मिनिस्टर माइंस का परमिशन नहीं होगा तब तक एनी रेलवे और पब्लिक रोड, इस रोड में का कितना मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए, 40 मीटर का डिस्टेंस रहता है, तब तक उसका अगर चीफ मिनिस्टर माइंस का परमिशन नहीं रहता है तब तक वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हैं। फ्लाई रॉक्स ड्यूरिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग have to be controlled by muffled blasting। इसका आंसर है 1। ओपन कास्ट माइंस जहाँ पर हैवी फ्लाई रॉक ज़्यादा रहता है ओपन कास्ट माइंस में, तो उसको वैसे कंट्रोल किया जाएगा, मफल्ड ब्लास्टिंग करके कंट्रोल किया जाएगा। व्हाट इज मिसफेयर? मिसफेयर क्या है? मिसफेयर आप सभी को पता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। उसको 167 के हिसाब से क्लियर किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3 है। डिफिकल्ट टू एक्सप्लोड ऑफ ऑन एंटर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल। जैसे मैं बता रहा था, इसका मिसफेयर क्या है। मिसफेयर क्या कारण से मिसफेयर होता है, इसके बारे में एक तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे कि बेसिकली जिस जगह में अगर मिसफेयर हो जाता है तो पहले वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करना। अगर ईडी में ब्लास्टिंग होता है, इलेक्ट्रिक में ब्लास्टिंग होता है, तो वहाँ पर 5 मिनट के बाद में इंस्पेक्शन करने के लिए अगर आप जाते हैं, जाके देखना होगा वहाँ पे अगर मिसफेयर नजर आता है। मिसफेयर किस नजर आता है? ब्लास्टिंग हो जाने के बाद हॉल में वो चंक्स का एक्सप्लोसिव रह जाता है, तो वो मिसफेयर कहलाएगा, ठीक है। उसको कैसे क्लियर कीजिएगा? 167 को हिसाब से लेकर के उसको क्लियर करना होगा, क्योंकि उसका डीप में हम नहीं जाएंगे। अगर उसका डीप में चले जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फॉर प्रैक्टिस स्लीपिंग हॉल परमिशन हैज टू टेक्स फॉर मोम। अगर आपका माइंस में किसी भी कारण से आप लोग स्लीपिंग हॉल रखते हैं तो किसका परमिशन लेना होगा? चीफ इंस्पेक्टर माइंस का परमिशन आपको लेना होगा। स्लीपिंग हॉल क्या होता है? जब सेम डेज में ब्लास्टिंग किसी भी कारण से नहीं हो पाते, वो स्लीपिंग हॉल में आता है। Which of the following are the precaution for sleeping hole? स्लीपिंग हॉल अगर हुआ है तो आपको वहाँ पर क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा? नो स्मोकिंग फॉर विद इन 30 मीटर, 30 मीटर रेडियस में कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। हाईलाइटिंग द एरिया बाय रेड फ्लैग एंड रेड लाइट इन द डे एंड नाइट इन द राइट रेस्पेक्टिवली। इसमें ये बता रहा है कि उस एरिया को हाईलाइट ये करना है कि उसमें रेड फ्लैग देके सबको इस एरिया को विजिबल करना है, और लाइट वो डे में भी उसमें रेड फ्लैग लगाना होगा, नाइट में भी इसे वहाँ पर रहिए कि दिन का दिशा लगना चाहिए, उसमें इतना लाइट देना होगा। और स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग बाय मैनेजर और एजेंट, इसमें एक वहाँ पर मॉनिटरिंग करेगा। कौन करेगा? मैनेजर और एजेंट भी उसमें मॉनिटरिंग करेंगे। इसका ऑल द वे में आएगा, ठीक है। The explosive shall be transported to site of blasting not more than dash constant the charging of the holes। आंसर है 30 मिनट्स। जहाँ पर आपका माइंस में चार्जिंग होता है, कितना देर पहले आप वो एक्सप्लोसिव लेके जाएंगे? 30 मिनट्स पहले आपने लेके जाइएगा। व्हाट इज सबग्रेड ड्रिलिंग? सबग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है? जैसे आप सभी को पता है सबग्रेड ड्रिलिंग क्या है। जो ब्लास्टिंग होने के बाद टॉप फॉर्मेशन ना हो,
ब्लास्टिंग में होने के बाद टॉप फॉर्मेशन ना हो, इसलिए सबग्रेड ड्रिलिंग किया जाता है। ब्लास्टिंग होने के बाद जो बड़ा पत्थर या चट्टान टोरस जाता है, वो फॉर्मेशन ना होने के लिए सबग्रेड ड्रिलिंग किया जाता है। सबग्रेड ड्रिलिंग 10% एक्स्ट्रा ड्रिलिंग करने से तो नहीं रहेगा, फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो इसका आंसर क्या है? द कंटिन्यूस ऑफ द blast holes for a short distance below the quarry floor or bench level in order that after blasting these levels may be maintained। यही चीज बता रहा है कि जब आपका बेंच रहता है उसे 10% आपको एक्स्ट्रा कम करना हो, ताकि आपका फ्लोर लेवल का अच्छा रहेगा, उसमें टॉप फॉर्मेशन नहीं होगा। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज आर टेक्निक ऑफ कंट्रोल ब्लास्टिंग? इनमें से कौन सा ब्लास्टिंग टेक्निक है जो कंट्रोल ब्लास्टिंग में आता है? लाइन ड्रिलिंग आता है, प्रेस बिल्डिंग आता है, कॉर्नर ब्लास्टिंग आता है, स्मूथ ब्लास्टिंग आता है। ये सब के सब कंट्रोल ब्लास्टिंग में आएगा। डेंजर जोन द एरिया फ्रॉम प्लेस ऑफ फायरिंग लाइनिंग विद इन रेडियस ऑफ 500 मीटर्स। डेंजर जोन का एरिया कितना होना चाहिए? 500 मीटर्स होना चाहिए। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल्स 30 मीटर्स होना चाहिए। इसका आंसर 4 है। ये क्वेश्चन सभी को कंफ्यूज करते हैं कि दूसरा किताबों में, बुक्स में ये लिखा हुआ कि किस जगह में 20 मीटर दिया होगा, किस जगह में 18 मीटर दिया होगा। जिस जगह में अगर 20 मीटर 18 मीटर दिया तो उसमें 20 मीटर मारिएगा, और इसमें अगर 30 दिया तो 30 करना होगा। लेकिन मेंशन किया हुआ बुक्स में भी 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन हैज टू बी टेकन ड्यूरिंग फायरिंग? अगर जहाँ पर जिस मैच में अपने ब्लास्टिंग करते हैं उस टाइम क्या क्या आप प्रिकॉशन लेंगे? टू बी फायर ऑफ डे टाइम, दिन में ही आपको फायर करना होगा। डेंजर जोन टू बी डिमार्केटेड बाय रेड फ्लैग्स एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर फायरिंग। आपने 30 मिनट्स पहले ही सबको बताना होगा, डेंजर जोन से सबको हटाना होगा, और रेड फ्लैग वहाँ पर मेंशन करना होगा। साइरन टू बी ब्लो 10 मिनट्स बिफोर। अगर 10 ब्लास्टिंग से करने से पहले, फायरिंग करने से पहले 10 मिनट्स पहले आपको साइरन देना है। 1 मिनट के बाद आपको 3 साइरन देना होगा। ठीक है। नो फायरिंग अनलेस शॉट फायर टू शॉट ऑथराइज्ड ऑन शॉट टू द नो पर्सन विद इन डेंजर जोन। अगर आपको ये शेयर लेना है कि डेंजर जोन के एरिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन ना हो। ठीक है, ये सब कंफर्म होके आपको ब्लास्टिंग करना होगा। इसका आंसर 5 है। बॉर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, बॉर्डन किसे कहते हैं? बॉर्डन इसे कहते हैं फ्री फेस से लेकर के हल्का डिस्टेंस को ही बॉर्डन कहा जाता है। इसका आंसर 4 है। ठीक है। While dealing with misfire shot, the relieving hole is drilled at a distance and less than 30 सेंटीमीटर। जहाँ पर मिसफायर हुआ है, मिसफायर अगर हुआ तो उसमें हम लोग जब रिलीविंग होल देते हैं तो रिलीविंग होल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मेन होल से 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। What are the advantage of using SMS? SMS साइड मिक्स्ड स्लोरी कहाँ पर यूज होता है? आंसर क्या है? 4 है। ओनली 1 एंड 3 में यूज होता है। ठीक है। 1 एंड 3 में यूज होता है। Which of the following is आर SOP ब्लास्टिंग ऑपरेशन? ब्लास्टिंग अगर हम लोग करते हैं, ब्लास्टिंग एक ऑपरेशन का SOP क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द ब्लास्टिंग इंटर सी that the charging and firing operation carries out only in day light with proper supervision or proper safety precaution। जहाँ पर ब्लास्टिंग होता है वहाँ पर ब्लास्टिंग इंचार्ज ये देखेंगे चार्जिंग और फायरिंग ऑपरेशन का अच्छा से, मतलब सेफ्टी के, सुरक्षा के साथ करना होगा। वहाँ पर वो सुपरविजन खुद करेंगे
और मोबाइल फ़ोन वहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा, किसी वायरलेस भी वहाँ पर नहीं लाया जाएगा, और किसी चार्जिंग पॉइंट में किसी अनऑथराइज पर्सन को वो नहीं देंगे। और वहाँ पे और क्या कर जब चार्जिंग कंप्लीट होता है, वहाँ पर ब्लास्टिंग का क्लियरिंग के लिए सिग्नल और सायरन क्लियरिंग के लिए सायरन भी देंगे। जब अगर ब्लास्टिंग भी क्लियर हो जाता है तभी आपको सायरन देना पड़ता है। ये उसका एसओपी है। इसका आंसर ऑल द अबव है। Dash is a place where the explosives are temporarily stored in a clean, safe and adequately fenced or before use mines। वहाँ होता है रिजर्व स्टेशन। कौन सा प्लेस है जो जिस प्लेस में टेम्पररी एक्सप्लोसिव को स्टोरेज किया जाता है, वो वहाँ पे क्लीन एंड सुरक्षा होना चाहते हैं, उसमें फेंसिंग भी किया हुआ रहता है। कौन सा प्लेस है? वो है रिजर्व स्टेशन। आंसर 3 है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए ब्लास्टर एट एंड ऑफ हिज शिफ्ट। एक ब्लास्टर का जब शिफ्ट खत्म हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? वहाँ रेगुलेशन 169 के ऊपर में मेंशन किया गया है। आपने सभी देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आंसर क्या क्या बता रहे? ऑप्शन 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3 रहेगा। 2 एंड 3 क्या बता रहा है? द ब्लास्टर शाल रिटर्न ऑल अनयूज्ड एक्सप्लोसिव टू द मैगजीन। अगर कोई एक्सप्लोसिव वो यूज नहीं हुआ है तो वो मैगजीन में रिटर्न करेंगे। दो blasters are recorded in a bond page book, keep the quantity of explosive taken and return the number of shot fired by him at Westbury Penny। इसमें ये पॉइंट और एक पॉइंट क्या है? वो कितना एक्सप्लोसिव क्वांटिटी रिटर्न किए हैं, कितना वो लिए हुए हैं, कितना मिसफायर हुआ है, क्या हुआ है, उसका डिटेल्स उस पेज में, उस खाता में वो मेंशन करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप फेलियर। इसमें क्या क्या है, क्या क्या टाइप का फेलियर रहता है? प्लान फेलियर, वेज फेलियर, सर्कुलर फेलियर, टपलिंग ऑफ फेलियर। इसका आंसर 5 है। ये सबको ये जियोलॉजिका का एक फेलियर, इस टाइप का फेलियर है। ठीक है, वेज फेलियर अकर्स ड्यू टू, वेज फेलियर किस कारण से होता है? ऑप्शन 1, टेंशन नॉट टू डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक, 205 सर्कुलर फेलियर हैपेंस ड्यू टू ऑप्शन 3, टेंशन टू मल्टीपल डायरेक्शन। The distance of the edge of the dump at the ground level to any surface infrastructure of mine should not be less than, आंसर है 30 मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ द वेस्ट डम्प शैल नॉट ऑर्डिनरी एग्जिट, 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेस्ट डम्प का। ठीक है, व्हिच एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू इंश्योर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी वेस्ट डम्प। वेस्ट डम्प में क्या क्या सेफ्टी इंश्योर करना होगा? ठीक है, conducting scientific study to decide maximum possible height, avoiding dumping of topsoil and loose at base of the dump, effecting drainage system for reducing groundwater pressure in the dump rock, fencing the dump area, prevent international entry for thief। इसमें इसे मेंशन किया जाए कि इसका आंसर सारे के सारे में आएगा। वेस्ट डम में क्या क्या सेफ्टी इंश्योर करना होगा? पहला क्या, वहाँ पर हाइट का जितना मैक्सिमम कम हो सके, उसका जितना पॉसिबल हो सके उतना ही हाइट मेंशन करना चाहिए। वहाँ पे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना होगा, नहीं तो वो वहाँ पर उसको वॉश आउट करके वो चला भी जा सकता है, पानी में चला जा सकता है उसको, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा से करना होगा। वहाँ पर फेंसिंग भी करना होगा वहाँ पर कोई जा ना सके। ठीक है, what should be the minimum distance between top of the dump
whole road. Not less than twice the overall dome height. ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? What should be the minimum distance between top of the dome and whole road? कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए जो डोम पर होल रोड का, ठीक है, उसका टो का जो रहता है कितना डिस्टेंस होना चाहिए? आंसर 1 है, नॉट लेस देन ट्वाइस ऑफ द ओवरऑल डोम हाइट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऊपर ले जाते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ टॉपलिंग ऑफ फेलियर? टॉपलिंग फेलियर किस कारण से होता है? आंसर है 3, दिस टाइप ऑफ फेलियर टेक्स प्लेस बिकॉज टू टेंशन अलोंग वीक प्लान प्रॉपर टू बेंच ऑफ द बेंचेस। इसमें ये टॉप फेलियर इसलिए होता है कि वहाँ पे प्रॉपर उसके ऊपर प्लानिंग नहीं किया जाता है, वो वीक रहता है, इसीलिए टॉप फेलियर होता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।